ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो बताइए आपका कौन सा इंटरव्यू है, कब है और क्या उसका ये पहला है, दूसरा है, कौन सा है? क्योंकि आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आजकल, मुझे बताइए ज़रा। असल में ये फर्स्ट इंटरव्यू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोजीशन के लिए है। इसमें ज़्यादा जो काम है वो सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड है और ISO 27001 से रिलेटेड है। तो मेरे जो क्वेश्चन है ना वो ये है, एक तो मुझे फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा पूछना है कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होनी चाहिए। वैसे तो ये है कि स्टैंडर्ड में मिनिमम जो है तो वो वंस अ ईयर उसमें मेंशन है, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने ये पढ़ा है कि 4 मंथ्स के बाद यानी एम्प्लॉयज भूल जाते हैं कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उनको 4 मंथ्स के बाद जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए। नहीं, और नहीं, इसके अलावा बेस्ट पहला सवाल आपका पहला बेस्ट प्रैक्टिस ये है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है। आपकी आवाज़ बाउंस हो रही है। ये रिकॉर्डिंग होगी तो आप इसको ना देख कर रिकॉर्डिंग सुन सकेंगी, ठीक है? देखें, सबसे पहली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि साल में मिनिमम एक दफ़ा, आईएसओ स्टैंडर्ड भी कहता है 27001, पीसीआई डीएसएस भी कहता है, साल में मिनिमम एक दफ़ा सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइड होनी चाहिए, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन वाइड। हाउएवर, जब भी कोई मेजर चेंज हो, आपने नेटवर्क के अंदर कोई मेजर चेंज कर दिया, कोर नेटवर्क्स में कोई मेजर चेंज कर दिया, नया आर्किटेक्चर ले आए, नए सर्वर्स ले आए, नई कोई एप्लीकेशन ले आए, ठीक है? जिससे जिसको मेजर चेंज क्लासिफाई करते हैं। मेजर चेंज का क्या मतलब है? मेजर चेंज का मतलब ये होता है कि ऐसी जिसका कोई इम्पैक्ट हो, जैसे कोई एप्लीकेशन आ रही है, पेमेंट एप्लीकेशन है, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपके ना ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस बढ़ जाएगा, पेमेंट एप्लीकेशन है। कोई भी ऐसा ऐसा ऐसी ऐसा चेंज जो कि कोई नया चेंज मैनेजमेंट का सॉल्यूशन आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई नई एप्लीकेशन आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई नेटवर्क में नया मेजर आपने कंपोनेंट्स डाल दिए, राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, जिससे मेजर चेंज आ गया। तो जो इम्पैक्टेड ग्रुप्स हैं, उनके लिए कस्टमाइज़ एक अलग से ट्रेनिंग हो। तो एक होती है सालाना ऑर्गेनाइजेशन वाइड। क्या ऑर्गेनाइजेशन वाइड का मतलब है जो बंदा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, या जो बंदा फिजिकल सिक्योरिटी पर है, या जो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे उसके पास ऑर्गेनाइजेशन उसको मोबाइल दिया है, कंप्यूटर दिया है और कोई जॉब दी हुई है, फिजिकल सिक्योरिटी करता है, कुछ भी करता है, उन सब के लिए उनके रोल्स के मुताबिक ट्रेनिंग्स डिजाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट डेस्क के लिए ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए, ठीक है? एक जनरलाइज ट्रेनिंग भी हो और एक उनसे मुतालिक भी हो, कि आपको कोई आके ना सोशल इंजीनियरिंग ना करे, आपसे कोई आकर जो है, आपसे कोई आके रिकॉर्ड निकालने की कोशिश ना करे, आपसे कोई आके आपको कोई बेवकूफ़ बनाकर ना कार्ड, फिजिकल उसका कार्ड दिखा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, वो ना कर सके। असल में एक जो मैंने चीज देखी है ना, जो निस्ट के स्टैंडर्ड में मेंशन है, उसमें उन्होंने अवेयरनेस को ट्रेनिंग को दोनों को अलग चीजें लिया, दोनों को अलग कंसिडर किया हुआ। उन्होंने ये कहा कि अवेयरनेस जो है ना वो एक जनरल चीज है कि सब लोगों को आपने बताना है कि सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। और ट्रेनिंग जो है तो उसमें ये है कि आपको स्किल सेट देना है जिन लोगों ने काम करना है, ताकि वो मैं जॉब मैं मैं मतलब। यही बता रहा हूँ। तो आपने देखिए, एक होती है जनरल अवेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशन में जब सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग बनाते हैं ना, तो एक जनरल होती है, ठीक है? सही है, जनरलाइज़ आप करते हैं। जैसे आपको ना इस्लाम में जनरलाइज़ चीज़ें हैं, ठीक है? जनरलाइज़ चीज़ें जो हैं वो कौन-सी हैं? नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, ठीक है ना? और ये सब जो चीज़ें हैं, तौहीद, ये जनरलाइज़ चीज़ें हैं। एवरीवन नीड्स टू नो, ठीक है ना? एवरीवन नीड्स टू ये बी अवेयर ऑफ इट। बट व्हेन इट कम्स टू मतलब कि इस्लामिक फाइनेंसेस के मसाइल, इट्स अ वेरी फोकलाइज्ड ट्रेनिंग। सो यू नीड टू, अगर जो उलमा कराम उसमें काम कर रहे हैं, यू हैव टू टेल देम कि भाई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो रिसर्च है, या दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स की रिसर्च है, आपने उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है? इसी तरीके से अगर जिहाद है, या इसी तरीके से कोई और मसाइल हैं, तो दोज आर वेरी स्पेसिफिक, राइट? जैसे अभी हम लोग इस्लामिक अपना पूरा एक ना स्कॉलर का पूरा वो डिजाइन कर रहे हैं, इस्लामिक क्या नाम है, आलिम बनने का, जो आलिम नेक्स्ट जनरेशन आलिम होगा, कि इसके पास ना सिर्फ ये तालीम होगी बल्कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इन तमाम चीज़ों में वो माहिर होगा, ठीक है? तो वो उसके पूरा कोर्स डिज़ाइन हो रहा है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में हर स्टाफ जो उसका स्कोप आता है आईएसओ 27001 में, या ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक आम ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, भाई पोस्टर्स लगाए जाते हैं, मग्स दिए जाते हैं। जैसे ये चाय का मग है ना मेरा, ठीक है? इसमें कॉफ़ी है। अब वो क्या करते हैं कि भाई उसमें देखें, उसमें ना वो मार्केटिंग करते हैं कि डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स। आप चाय पी रहे हैं, आप ये मेरे सीधा आता है, आप चाय पी रहे हैं, बिस्मिल्लाह, आपको नज़र आ रहा है कि भाई डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स, ठीक है? दिस इज़ अवेयरनेस। आप ना हर जगह पोस्टर्स लगा देंगे, ठीक है ना? ठीक है कि वॉच योर शोल्डर, ताकि कोई आपको ना देख ना रहा हो कि आप पासवर्ड क्या डाल रहे हैं। डू नॉट राइट योर पासवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क और समथिंग लाइक दैट, ठीक है?
डू नॉट नेम योर डू नॉट सेट योर पासवर्ड एज योर, कोई लोग जो है ना, जैसे यहाँ वेस्ट में लोग कुत्ते बिल्ली के नाम पे अपना पासवर्ड रख लेते हैं, या अपनी कोई फेवरेट टीम के नाम पे पासवर्ड रख लेते हैं, या इस तरह से करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, इट हैज टू बी यूनिक। सो ये अवेयरनेस कैंपेन्स जो ना ये चलते रहेंगे। फिर होती स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, जिसमें आपको पता है ना स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, वो आपको देंगे। फैसल भाई जो इस जॉब रोल में वो यही है ना, ये जो जनरल वाली अवेयरनेस है वो वाली मेरे ख्याल से है जो मुझे जो समझ आई है। कौन सी, दोबारा बताइए। मैं कह रही हूँ कि जो इस जॉब रोल में मेंशन है वो तो जनरल वाली कैटेगरी में आ रही है ना। देखिए उसमें पहली बात तो मुझे जरा जॉब रोल दिखाइए, मैं जरा देख के बताता हूँ आपको कि उसमें क्या है। ठीक है, मैं आपका वो खोल के ना उसमें देखता हूँ कि वो जॉब आपकी कहाँ है, खबर कीजिए। आपने मुझे भेजा था इसमें कुछ, जी जी भेजा हुआ है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, राइट? मैं जरा खोल के इसको देख लूँ। So, ये जो जॉब है आपकी ग्रेड 1 पोजीशन बेस्ड इन इस्लामाबाद, दिस इज द फुल टाइम पोजीशन, और न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हैं, डाइवर्स बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, एक्सेट्रा। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, हाँ जी सही है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, सब इनका दिया हुआ है। ग्रुप KPIs डिफाइन करने हैं, लोकल KPIs एज वेल डिफाइन करने हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीनॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम। तो इनका जो सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम जो है, एक तो जनरलाइज होगा, ठीक है, जो पूरा सबको ये लोग दे रहे होंगे, ठीक है। एक जो होगा इनका वो बड़ा स्पेसिफिक होगा। कहाँ गया डॉक्यूमेंट, गलती से ना डॉक्यूमेंट से आगे पीछे हो गया, एक मिनट से। सुभान अल्लाह, ये क्या हुआ? अभी तो मैंने खोला इसको, एक मिनट सबर कीजिए। देयर इट इज, ओके। सो अगर मैं इसको शेयर करूं, देयर इट इज, ओके। सो अगर हम इसमें देखते हैं तो एक तो इनका ना अगर आपको इस बिल्कुल इस इंटरव्यू के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो एक तो जनरलाइज, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जी जी ठीक है, एक तो जनरलाइज इनका एजुकेशन प्रोग्राम है। फिर आपने ग्रुप की KPIs भी डिफाइन करनी है, लोकल KPIs भी डिफाइन करनी है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के भाई कितने कॉम्प्रोमाइजेस हो गए, कितने लोगों को ट्रेन किया, वो हर पॉलिसी के ना, जैसे ISMS में हर पॉलिसी के KPIs होते हैं ना, एक्सेस कंट्रोल के अलग पॉलिसीज हैं, HR के अलग वो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज की वॉयलेशन कितनी हुई है, दोज आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। वो सब वो आपने ना उनके हिसाब से डिफाइन करने हैं। रिड्यूस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क्स टू टेलीनॉर पाकिस्तान बाय इंश्योरिंग ऑल एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड पार्टी वेंडर्स और जितने उनके वो हैं वो सब उनके उसको फॉलो करें एंड बिहेव इन अ सिक्योर मैनर। तो ये एक कंटिन्यूस रोल है, और ये बेसिकली GRC की टीम है, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस की, रिस्पॉन्सिबल टू रन टास्क असाइन्ड बाय द लाइन मैनेजर अंडर GRC। देखिए लिखा नीचे लिखा हुआ है, तो GRC की टीम है, उसके अंदर आप काम करेंगी। आपका जो रोल है वो कम्युनिकेशन का रोल ज्यादा है कि आपने लोगों को कम्युनिकेट करना है, बताना है, फिर रिस्क असेसमेंट्स भी इसमें वो भी करनी होंगी आपको, क्योंकि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करेंगी तो आप कम्युनिकेट कर सकती है ना कि आपको क्या क्या रिस्क है, राइट। इसी तरह रिस्पॉन्सिबल टू रन अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द होल इकोसिस्टम ऑफ द टेलीनॉर इंक्लूडिंग पार्टनर वेंडर्स एंड कस्टमर्स। अब देखें, ये कह रहे हैं फॉर द होल इकोसिस्टम। अब इनके इकोसिस्टम में 3 चीजें आती हैं, पार्टनर्स, वेंडर्स एंड कस्टमर्स। जो इनके पार्टनर्स हैं जिनसे ये लोग सोल्यूशंस ले रहे हैं, ठीक है ना, जिनके साथ ये चीजें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। फिर इनके वेंडर्स भी हैं जिनसे ये लोग ना अपना हार्डवेयर वगैरह सामान सब कुछ लेते हैं, ठीक है। इनके वेंडर्स में इनके मेंटेनेंस वाले भी आ जाते हैं, लोग जिनसे काम करवाते हैं, थर्ड पार्टी से भी काम करवाते हैं मुख्तलिफ। फिर तीसरा है कस्टमर्स, इनके एग्जीक्यूटिव यानी कि बिजनेस लाइन के कस्टमर्स भी हैं। तो वो सब ये यानी कि पूरा एक मैनर है इसका। तो ये आपने जो ISO का उनका जो भी प्रोग्राम होगा सिक्योरिटी का, आपने उसके हिसाब से देख के उनसे बात करनी है। और फिर आखिर में लिखा है रिस्पॉन्सिबल टू रन टास्क असाइंड बाय द लाइन मैनेजर अंडर GRC का आपको मैनेजर जो भी चीजें देगा, आपने इसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके काम करना होगा। देखिए अगर आपने सही तरीके से इसमें 27001 की बात की भी, अगर आपने CRCs पे अच्छी तरह पढ़ लिया ना आपने, राइट। फर्स्ट में मुझे जो क्वेश्चन था ना वो यही था कि KPIs को रन करने से क्या मुराद है। वैसे तो KPIs का आइडिया है, लेकिन इन्होंने जैसे लिखा हुआ है ना, टू रन द ग्रुप KPIs एंड लोकल KPIs, जिसका उसका मतलब ये है कि कंपैरिजन करना, पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ, पिछले साल कितनी वायलेशंस हुई थी, इस साल कितनी वायलेशंस हुई, पिछले साल कितने लोगों ने कंप्लाई किया, इस साल कितने लोगों ने कंप्लाई किया। आप करते ही हैं ट्रेनिंग्स में कि आप उनको ट्रेनिंग्स डिलीवर करते हैं
एंड देन यू गेट अ साइन ऑफ फ्रॉम देम। जैसे फॉर एग्जांपल आप गई, आपने ना एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट, ठीक है, आपने उसको ट्रेनिंग दी, उसमें 50 लोग बैठे हुए थे, आपने सबको बुलाया, लंच एंड लर्न कहा, बोला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा मेरा नाम हफ्सा है और मैं यहाँ पर आई हूँ आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और मेरा मेरा ताल्लुक जीआरसी के डिपार्टमेंट से है, ठीक है, ये हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड की ये की रिक्वायरमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रिस्क असेसमेंट हमारी ये की एरियाज हैं, की इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, सब चीज़ें हैं, आपने इसका ख्याल करना है। कैसे ख्याल करना है? ये पॉलिसी है। पॉलिसी कहती है आपने इस तरह की वॉयलेशंस नहीं करनी, आपने नहीं करनी। इफ यू सी समथिंग रिपोर्ट इट, आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो जीआरसी की टीम है, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस की, वो आके एक्शन ले सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ये आपको एग्जांपल दी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह फिर आप मार्केटिंग वालों के पास जाएंगी कि आपने खुलेआम इंफॉर्मेशन नहीं करनी, अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिक है तो पब्लिक डोमेन में दे सकते हैं, अगर वो इंटरनल है इंटरनली शेयर कर सकते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंशियल है आप शेयर नहीं कर सकते। मार्केटिंग वाले के पास भी बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, कितनी सेल्स हुई, क्या हुआ, दिस इज कॉन्फिडेंशियल, आपके कंपेटिटर को नहीं पता चलना चाहिए। सो दीज आर ऑल वायलेशंस बिकॉज इट्स इन्फॉर्मेशन, एंड इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर जीआरसी कि उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह आप एचआर वालों के पास जाएंगे, सबके पास जब वो ट्रेनिंग लेंगे आप उनसे रिटन साइन ऑफ लेंगी, और वो साइन ऑफ एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है, एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि आपने इस पूरी ट्रेनिंग को अटेंड किया और आपने अच्छी तरह से पॉलिसी पढ़ ली और आपने उसको आप कंप्लाई करते हैं, एंड यू साइन दैट यू विल फॉलो दिस प्रोसेस। आप यहाँ डॉटेड लाइन में साइन करते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने दुनिया में आने से पहले हमसे अहद लिया ना कि भाई जाओगे, नाफरमानी नहीं करोगे, बिदत नहीं करोगे, सब ये अल्लाह ताला ने पूरा अहद लिया हमसे, ठीक है, कौन तुम्हारा रब है, किसकी तुम अतात करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से यू गेट द यू नो, आप उनसे एक हलफनामा ले लेते हैं, एक पेज का होता है, और जब वो आईएसओ के ऑडिट्स होते हैं, क्योंकि ये चीज आपकी हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखाऊंगा, जब ऑडिट होते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा आपने ये जबरदस्त आईएसएमएस इंप्लीमेंट किया हुआ है, जरा मुझे दिखाइए कि कितने लोगों ने अटेंड की थी सारी अवेयरनेस ट्रेनिंग, उनके उनके फॉर्म्स दिखाइए, ठीक है। तो वो बोलेगा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर वालों में से एक नाम दें, एचआर वालों के नाम, सबके नाम दें, और बोलेगा इस बंदे का मुझे फॉर्म चाहिए, इस बंदे का फॉर्म चाहिए, इस बंदे का फॉर्म चाहिए, राइट। और वो आपसे रैंडमली पिक करेगा, अगर किसी का फॉर्म ना हुआ यू आर इन बिग ट्रबल, ठीक है। सो फिर सब आएंगे बोलेंगे हफ्सा बहन आपने क्या कर दिया, आपने तो काम पूरा नहीं किया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको ना बहुत केयरफुली काम करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि आप अपनी बेसिस कवर करें। ऑलवेज गेट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम द वंस दैट यू आर टेलिंग समथिंग एंड यू आर ट्रेनिंग समथिंग, राइट। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। और पूछिए सवाल, ठीक आप है। पूछिए सवाल, मैं आपको उसकी तैयारी आपको उसमें से करके बता दूंगा। बस ये यही मेरे क्वेश्चन है, बाकी ये थोड़ा सा था कि वेंडर्स जैसे हैं तो वेंडर्स को भी उसी तरह से ईमेल्स करनी और बिल्कुल। वही सारी प्रोसेस को। देखिए वेंडर्स का जो ताल्लुक है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेलीनॉर है, टेलीनॉर सीमेंस का इक्विपमेंट यूज कर रही है, टेलीनॉर मुख्तलिफ दूसरी कंपनीज का इक्विपमेंट यूज कर रही है। अब पाकिस्तान में है, बाहर तो है नहीं, वाई का भी यूज कर रही होगी, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वाई बैन है। ठीक है, तो ये उनसे उनके जब वेंडर्स आते हैं तो आपने वेंडर से साइन ऑफ लेना होता है। जब वेंडर को आप एक्सेस देते हैं, वेंडर बोलता है कि मुझे रिमोटली आपके राउटर्स का एक्सेस चाहिए, या मुझे रिमोटली आपके स्विचेस का एक्सेस चाहिए ताकि मैं उसको मेंटेन कर सकूं, चेक कर सकूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो रिमोटली भी कर सकता है, वो आकर जगह पे भी जाके देख सकता है। सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू देम, कि भाई तुम अपना पासवर्ड शेयर नहीं करोगे, तुम कोई ऐसी यूएसबी नहीं डालोगे जो ऑथराइज ना हो, तुम कोई ऐसा काम, ऐसी स्क्रिप्ट रन नहीं करोगे जो ऑथराइज ना हो। वट एवर यू डू प्लीज डॉक्यूमेंटेड एंड प्रोवाइडेड टू अस, ठीक है, जो तुम्हारा वो होगा। ये जरूरी है क्योंकि जब ईरान में स्टकनेस फैला था 2005 में, तो उन्होंने ईरानियन ने ना अपने जो पूरा पावर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया हुआ था उसमें वो काम कर रहे थे, उन्होंने एक वेंडर को बुलाया। वेंडर आया वेंडर आया था नीदरलैंड से। अब वेंडर जो था ना वो मोसाद का एजेंट था। उनको पता चल गया सीमेंस का यहाँ से ऑफिस से बंदा आता है, तो उन्होंने सीमेंस वाले से बात की और सीमेंस वालों के हेड से बात की कि भाई हम अपना बंदा भेज रहे हैं और ये बंदा जाएगा। सीमेंस वालों ने कहा अच्छा ठीक है सही है, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था, इसराइल का प्रेशर था। सीमेंस वालों ने कहा अच्छा ठीक है सही है भाई, ठीक है सही है। ऊपर अप लेवल के लोगों को पता था नहीं, मीच में किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सीमेंस का बंदा मोसाद का एजेंट था, वो गया आराम से जहाज से उतरा, उसने कहा मैं सीमेंस का बंदा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ से और आपके रिएक्टर्स को चेक करना है। उस वक्त ईरान इतना अलर्ट नहीं था। अंदर गया, उसने अपनी यूएसबी डाली, उसने स्टकनेस इन्फेक्ट कर दिया। जब वेंडर्स काम करते हैं, यू हैव टू मॉनिटर देम रिमोटली एंड फिजिकली।
You have to go with them and ask them कि भाई ये क्या चीजें क्या हैं, किस तरह से कौन सा काम है, क्या है, and please document everything. आजकल के systems में अब ऐसे controls आ गए हैं, जो भी वो चीज रन कर रहा होगा टनल पे, हर चीज उसके हर की स्ट्रोक उसका मॉनिटर हो रहा होगा. अब वो चीजें हैं, अब वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं. वेंडर्स के यूजर नेम पासवर्ड शेयर नहीं होते. वेंडर्स को जब एक्सेस दिया जाता है तो उसका एक टाइम विंडो होती है कि दोपहर को 2 से 4 बजे तक आप बैठेंगे, काम करेंगे, उसके बाद आपको कितना टाइम का एक्सेस चाहिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आप उसका बताएंगे, उसके बाद एक्सेस बंद हो जाएगा. राइट? सो ये हर चीज लिखी जाती है, हर चीज बताई जाती है, डॉक्यूमेंट की जाती है. सिक्योरिटी अवेयरनेस वालों का काम होता है, जीआरसी वालों का, कि दे मॉनिटर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे मॉनिटर ऑल ऑफ दोस थिंग्स. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को पॉलिसी दे देते हैं कि भाई ये पॉलिसी है, हम तो वेंडर्स को मैनेज नहीं करते, तुम लोग करते हो, तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग वेंडर्स को मॉनिटर करो और उनसे साइन ऑफ ले लो, और साइन ऑफ करके तुम मुझे डॉक्यूमेंट भेज देना, क्योंकि आप हर किसी के पास तो नहीं भाग सकती ना. राइट? तो आपने ये काम करवाना है सबसे, बट आपका काम इंटरनली लोगों को प्रीच करना और उनसे काम करवाना है, और फिर उनका काम आगे है कि वो लोगों को आगे से ट्रेन करें और उनको उनसे अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कराएं. इसके अलावा फैसल भाई, अगर ये रिस्क असेसमेंट का पूछते हैं तो इसमें जो हमारे पास यानी फार्मूला हम यूज करते हैं एनुअल रेट ऑफ ऑक्यूपेंस और एक्सपोजर फैक्टर का, तो इसकी वैल्यूज हम खुद से यानी अज्यूम करके लेते हैं या? देखें, ये होती है जब आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. जब आप रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आप रिस्क असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं, या आप डेटा की कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी चीज की, कोई भी एसेट्स है, लॉजिकल एसेट्स होता है, फिजिकल एसेट, दो किस्म के एसेट्स होते हैं ना. फिजिकल एसेट है और लॉजिकल एसेट में टेंजिबल है और इनटेंजिबल है. अब मैं आपको तीनों एग्जांपल दे देता हूँ. फिजिकल एसेट अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी फायरवॉल, राउटर्स जो भी हैं, तो आप उसके मैनेजर के साथ बैठते हैं, जिसके उस एसेट ओनर के साथ बैठते हैं कि यार, तुम्हारे डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठते हैं, आप बताएं यार, तुम जो हो, आप सीआईओ के पास नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टर के पास बैठेंगे. डायरेक्टर सीआईओ को रिपोर्ट करता है, तो जो मैनेजर है उसका, जो ओनर है, एसेट ओनर, वो डायरेक्टर है. आप बोलेंगे भाई देखो, ये 4 राउटर, ये 10 राउटर तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है, इनको क्या रिस्क है, तुम मुझे जरा बताओ, इनको क्या ऐसा रिस्क है कि तुम टाइमली पैचेस अपडेट नहीं करते? बोलेगा हाँ है. और अगर टाइमली पैचेस तुम अपडेट्स नहीं करते उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो तुम्हारे स्विचेस या फायरवॉल्स या राउटर्स चल रही हैं, तो वो हैक हो सकती हैं. हाँ, हैक हो सकती हैं. तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, 5 बीइंग द हाईएस्ट, यानी कि 5 सबसे खतरनाक और 1 सबसे लोअर, क्या पॉसिबिलिटी है उसके, उसको, तो वो बोलेगा, कंसिडरिंग कि हम लोग ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करेंगे, चेक करने के लिए कि जो तुमने कहा है वो कितना वैलिड है और वो है भी कि नहीं. राइट? क्योंकि उसने कहा 3 है, हो सकता है, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो फायरवॉल्स हमारी जो है ना सारी, वो कॉम्प्रोमाइज अगर हो गई तो इंट्रूडर बड़े आराम से अंदर बाहर हो सकता है, हमें पता नहीं चलेगा. तो आप लिखेंगे ओके 3 है, सही. तो whenever you gather that data as per the input of the asset owners, not by yourself. ठीक है, आप अपने आपका देखें, आपका काम क्या है, you go there and you ask them questions and you record the information, and then फिर आप लिखेंगी कि मैंने इसके लिए ठीक है ना, अबू बकर का इंटरव्यू किया और अबू बकर ने मुझसे कहा कि भाई ये जो एसेट्स थे, ये सारे राउटर्स, फायरवॉल्स और स्विचेस, इनमें राउटर्स का अलग रिस्क होगा, फायरवॉल्स का अलग रिस्क होगा, स्विचेस का अलग होगा, कोर स्विचेस का अलग रिस्क होगा, एग्रीगेशन स्विचेस का अलग रिस्क होगा, अगर ये सारे फिजिकल स्विचेस हैं, सर्विसेज लेयर का अलग वो होगा. अगर ये बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में, तो वहां पर वर्चुअल स्टैटिक स्विचेस होते हैं, वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड स्विचेस होते हैं, जो मैं अभी आपको मैं उसमें हैंड्स ऑन में आगे पढ़ाऊंगा. उन सबके रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, तो आपने सब उनसे लिखवाने हैं और लिखने हैं और उसको डालना है, बिकॉज दे नो बेटर, यू डोंट नो. मुझे और आपको नहीं मालूम कि उनको क्या रिस्क है, बट दे नो. उनका तो दिन रात सुबह यही काम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना. ये मैंने आपको एग्जांपल दी हार्डवेयर एसेट्स की. फिर होता है एक लॉजिकल एसेट, वो है डेटा. ठीक है, डेटा इज लॉजिकल, नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है. ठीक है, जब आप इसके पास जाएंगी तो आप उस डेटा ओनर के पास जाएंगी. डेटा ओनर होता है ना, डेटा कस्टोडियन होता है, डेटा ओनर होता है. राइट? आपने पढ़ा है सारा सीएसएसपी में. ठीक है, देखिए, अगर आपने सीएसएसपी, आईएसओ 27001, सीआईएस के जितने कंट्रोल्स, अब मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया था, मैं भी कर रहा हूँ उसको. मेरी वालदा की तबीयत जो है ना अभी भी थोड़ी ऊपर नीचे है, दुआ कीजिएगा उनके लिए. और आप जो है ना 27001 और जितनी चीजें अभी 9-10 कोर्सेज जो है ना शुरू के, अगर आपने उसी तरह कर लिए, तो आप माशाल्लाह उसी के बेसिस पे तो सब जगह इंटरव्यू में जा रही हैं आप. तो अगर आपने समझ लिए
और सब कुछ कर लिया, देन इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू पास इंशाल्लाह। सो डेटा की बात करते हैं। अब डेटा ओनर के पास आप जाएंगी। डेटा ओनर कौन है ऑर्गेनाइजेशन में? डेटा ओनर अगर तो टेली इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है टेलीनॉर, आई एम श्योर उनके पास डेटा ओनर, डेटा कस्टोडियन, ये सब होने चाहिए, डेटा कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है ना लोगों की पाकिस्तान में, राइट। उनके पास सबके एनआईसी नंबर भी होते हैं, वो स्टोर करते हैं ना। उनके पास उनके एड्रेसेस भी होते हैं, नेम भी होते हैं, डेट ऑफ बर्थ सब होती है ना, राइट। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को कौन स्टोर कर रहा है? हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले की टीम के नेटवर्क एरिया स्टोरेज या सैन के ऊपर हो रहा, ठीक है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ऊपर हो रहा, लेकिन उसको मेंटेन कौन कर रहा है? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है कि भाई इसके ऊपर इंक्रिप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, इंक्रिप्टेड है कि नहीं है, इंक्रिप्शन की कीज कैसे मैनेज की जा रही हैं, ये सब चीजें हम कंट्रोल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन में। तो वो कौन कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप उससे बैठ के बात करेंगे, वो आएगा, वो बोलेगा उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब बोलेंगे जी मैं रिस्पॉन्सिबल, मेरे पास है। आप बोलेंगे अच्छा जी मुझे बताइए कि आपने जो डेटा स्टोर किया हुआ है आप उसको कितने दिनों के लिए रखते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट? वो बोलेगा इसका क्या मतलब? वो बोले ऑन साइट यानी कि आपने इमीडिएट एनालिसिस के लिए रखा हुआ है, ऑफ साइट कि आपने इसको कहीं और किसी और डेटा सेंटर में स्टोर कर दिया। तो आमतौर पे होता है कि 3 मंथ्स ऑन साइट, 9 मंथ्स ऑफ साइट, ठीक है। साल के लिए बंदा डेटा रखता है, उसके बाद अच्छा ये रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप बोले कि भाई जो क्रेडिट कार्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, आप उसका डेटा उसको आइडेंटिफाई करके पर्च करते हैं? जी हाँ, हम पर्च करते हैं। अच्छा ठीक है, सही है, आपने लिख लिया। अच्छा जो डेटा इनक्रिप्टेड है, क्योंकि डेटा एड्रेस इनक्रिप्टेड होना चाहिए ना, राइट। तो वो इनक्रिप्शन कीज जो हैं आप किस तरह रोटेट करते हैं? बोलेगा अच्छा रोटेशन भी करनी होती है। हाँ, मतलब तो एक की, अगर आप एक ही की इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार इनक्रिप्ट भी कर रहे हैं, डिक्रिप्ट भी कर रहे हैं, तो उसी से तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन कर रहे हैं, तो दैट्स अ सिमेट्रिक की जाती है, लेकिन कीज को रोटेट किया जाता है। अगर आप रोटेशन नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि अगर वो की कॉम्प्रोमाइज हो गई तो कोई भी डेटा निकाल के कॉपी करके ले जाएगा। नादरा का इसलिए तो सारा डेटा ब्लैक मार्केट में मिलता है कि नादरा में कोई मतलब कि बराए नाम सिक्योरिटी है। तो पाकिस्तान में जितनी कंपनीज है ना, वो यहाँ पर आके फंस जाती हैं। इसलिए जो बैंकों का जो डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, मीज़ान बैंक वालों के क्रेडिट कार्ड्स थे और ये तमाम बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड्स थे जो बीच में कुछ अर्से पहले आए थे, वो इसलिए थे कि इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट सही प्रॉपर्ली वो नहीं करते, राइट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। तो आप इनसे पूछेंगी कि भाई कौन है, किधर है, कैसे है, क्या है। और अगर नहीं कर रहे तो आपने केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फेल हो रहा है, पिछले साल पास था, इस साल फेल हो रहा है। दिस इज रनिंग द ग्रुप केपीआई, ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस, ठीक है। ये हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट का। इंटेंजिबल आपकी रेप्यूटेशन कंपनी की। अगर फिर इसके लिए आप जाएंगी लीगल डिपार्टमेंट के पास और रिस्क डिपार्टमेंट के पास जाएंगी, बोलेंगे देखो अगर हमारी कंपनी में, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, आपको ना सारे बिजनेस प्रोसेस का सब चीजों का पता चल जाएगा, क्योंकि आप हर किसी के साथ जाके बैठ के बात करेंगे। इसमें ना आप बातें करना, समझना, सीखना, इसमें आपको बहुत चीजें मिलेंगी सीखने को। आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन समझ आ जाएगी काम कैसे होता है, फिर आप किसी डिपार्टमेंट में जाके बैठ के काम कर सकते हैं। तो अगर आपको इन द फ्यूचर सीसो बनना है ना, दिस इज द रोल यू हैव टू फॉलो, बिकॉज दे हैव कंप्लीट विजन ऑन एवरीथिंग, ठीक है। तो ये वो वाला रोल है, ठीक है ना। सो इंटेंजिबल ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन इंटेंजिबल है, आपको नजर तो नहीं आती ना, मगर है। अब अगर टेलीनॉर का कल को कोई डेटा सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, और सारा लीक हो जाता है, तो आप पूछेंगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों से, लीगल वालों से, इन सब से उसका व्यू लेंगे कि अगर ऐसा होता है हमें क्या नुकसान है। मार्केटिंग वाले बोलेंगे बहुत बैड पब्लिसिटी मिलेगी, लोग कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे हमको, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे आप, ठीक है। कितना नुकसान हो सकता है? मिलियंस में नुकसान हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर आपने लिखा लीगल वाले के पास जाएंगे, अगर ऐसे रेमिफिकेशन क्या होंगे, क्लास एक्शन लॉ सूट्स हो जाएंगे। यहाँ तो क्लास एक्शन लॉ सूट हो जाता है। अगर एक कंपनी है और उसके पास ना 1 लाख क्रेडिट कार्ड्स हैं, और अगर उसके 1 लाख क्रेडिट कार्ड्स के हाथ से निकल जाते हैं, आमतौर पे लाखों में होते हैं, करोड़ों में जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, अगर वो हो जाते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि उस एक क्रेडिट कार्ड को का जो खसारा है ना, उसकी जो रिकवरी फी है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड लीक हो जाता है, इंटरनेट पे चला जाता है, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं वो उस कंपनी से जो जिन्होंने सारा कार्ड का डेटा स्टोर किया हुआ था, वो $500 पर क्रेडिट कार्ड चार्ज करती है फीस। तो अगर आपके पास 1 लाख क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो कितने हो गए? $500 मिलियन आपके चले गए।
कि बड़ी रकम है ना, राइट? तो ये दिस इज मतलब कि 50 मिलियन आपके ऐसे ही हाथ से निकल जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या होगा? तो लोग क्या करते हैं, कंपनीज इंश्योरेंस लेते हैं। तो आप बोलेंगे लीगल डिपार्टमेंट से हमारे पास कोई इंश्योरेंस है, हमको इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे नहीं मालूम क्या है, आई डोंट नो। हो सकता है इंश्योरेंस के लेते हो, हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी अपनी साइबर इंश्योरेंस लेते हो। तो साइबर कवरेज क्या है, ठीक है? बट साइबर कवरेज जो है हर चीज को कवर नहीं करता। आपकी रेपुटेशन लॉस तो होगी, आपकी पीआर डिजास्टर होगा, ये सब चीजें होंगी। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखें, जब मैं सीसो था तो मैं अपनी कंपनी में सीसो हूँ और सीईओ हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी कंपनी में सीसो था, दीज वर द थिंग्स आई यूज्ड टू आस्क, ठीक है? एंड आई यूज्ड टू गेट एवरीवन ऑन बोर्ड एंड से कि भाई ये हो सकता है कि क्या होगा, ये हो सकता है। सो इट्स अ हार्ड क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क देम हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है? किसी को अच्छा नहीं लगता सख्त सवाल करते वक्त, लेकिन यू हैव टू आस्क देम, बट इन अ वेरी पोलाइट मैनर कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट यू राइट डाउन इन योर रिस्क असेसमेंट कि based on all the controls you have seen, infrastructure controls, logical controls, physical controls, policy controls, administrative controls, preventive controls, detective controls, ये सब दिखा मतलब कि कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये रिस्क बचता है, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमने इंश्योरेंस ली है, फला फला लिया है, लेकिन फिर भी ये रेजिडुअल रिस्क बच जाता है जो कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है, और फिर आप उनकी स्टेटमेंट निकलवाती हैं कि आप मुझे स्टेटमेंट लिख के दे, ठीक है? तो ये सब चीजें मैं आपको अपनी रिस्क असेसमेंट में करवाऊंगा। तो वो इतनी जामे रिस्क असेसमेंट, उसके बाद आप चाहे फिजिकल क्लाउड हो, फिजिकल डेटा सेंटर हो, आपका अपना प्राइवेट क्लाउड हो, आपका अपना, आपने किसी और से क्लाउड प्राइवेट क्लाउड लिया हुआ है, किसी से कुछ भी किया हुआ है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है? इसमें यहाँ लिखा हुआ है स्टैब्लिश ओवरऑल स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है? आपको बनानी पड़ेगी। आपसे पूछें कैसे, तो बोलेंगे भाई, लिखा है ना हाउ विल योर टिपिकल डे लुक लाइक, तो बोले भाई आई नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कल्चर क्या है, सिक्योरिटी का एपेटाइट क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है। ये तीन चीजें आपने बोली है, सिक्योरिटी एपेटाइट और रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है ना? और गवर्नेंस का एपेटाइट क्या है। मतलब कि देखें, सिक्योरिटी एपेटाइट हो सकता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन कोई अमल नहीं करता, ठीक है? और रिस्क एपेटाइट, हमें रिस्क से बचना है, रिस्क से बचना है, रिस्क से बचना है, लेकिन कोई अमल नहीं करता। तो बिकॉज उनका एपेटाइट बड़ा है, उनको कहते हैं हाँ आने दो, रिस्क आने दो, खैर है, खैर है, खैर है, खैर है। जब बहुत ज्यादा मसले हो जाते हैं फिर सब सीने सर पे गिर जाती है, राइट? तो ये डिफरेंस है। यही जो है ना हमारे उलमा का भी हाल है कि जो है ना बस खामोशी से बैठे हुए हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है, करप्शन है, करप्शन है, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एपेटाइट उनका बहुत बढ़ गया है, ठीक है? मतलब कि ना करप्शन एब्जॉर्ब करने का, अनफॉर्चुनेटली उम्मत के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, ठीक है? तो दिस इज एज आई सेड कि ना आपको ये जितनी साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, सब जो है ना सोशल साइंसेज हैं। दीज आर ऑल सोशल साइंसेज जो उम्मत के अंदर हो रहा है ना, आपसे रिलेट बड़े आराम से कर सकती हैं। इसमें लिखा है फिर एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम मीट्स ऑल इंडस्ट्री रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। तो बोलेंगे कैसे करेंगे, बोलेंगे भाई अगर मुझे पता चल जाए टेलीनॉर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ISO 27001 को फॉलो करना है, ठीक है? अगर आप क्रेडिट कार्ड डेटा कर रहे हैं तो PCI DSS भी फॉलो करना है, ठीक है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के भी कुछ रेगुलेशंस हमें वो भी फॉलो करना है, ठीक है? अगर आप ना बेसिकली यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं तो आपको SOX 404 401 भी आपने कंप्लाई करना है, IT जनरल कंट्रोल्स, ठीक है? ठीक है? तो ये मुझे जब मैं आऊंगी यहाँ पर तो मुझे असेस करना होगा कि कौन कौन से रेगुलेशंस लगते हैं, और फिर मैं उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये सफिशिएंट है कि नहीं है, या हम एक कंट्रोल डिजाइन करें सबको सेटिस्फाई करें, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पर, डिजाइन वन कंट्रोल सेटिस्फाई ऑल कंट्रोल्स। तो आप साल में एक दफा काम करेंगे और सारी चीजें आपकी होती चली जाएंगी, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो वो उसके लिए आपको बोलेंगे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, एटलीस्ट 3 months, 2-3 months टू अंडरस्टैंड एंड रैप माई हेड अराउंड, ताकि मैं अपने पूरे सर में एक खाका बना सकूं कि किस तरह से क्या काम होता है। फिर इसके बाद लिखा है इंश्योर दैट यूजर्स एंड मैनेजर्स हैव एन इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग मटेरियल एंड इट्स प्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम उनके पास ना मतलब कि अपने सर्वेज रखेंगे कि ये इफेक्टिव थी नहीं थी, ठीक है? थ्रू सर्वे मंकी एंड मुख्तलिफ अदर टूल्स जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं, ठीक है? लंच एंड लर्न सेशन, सब चीज़ों से हम पूछ सकते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए, क्या ये आपको फायदेमंद है, नहीं है, हम इसमें क्या चीज़ें इंप्रूव करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? इंश्योर दैट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग मटेरियल इज रिव्यूड पीरियडिकली एंड अपडेटेड व्हेन नेसेसरी। एनुअली आपको अपडेट करना होगा, या व्हेनेवर देयर इज अ मेजर चेंज यू हैव टू यूज दिस। और मेजर चेंज की एग्जांपल भी दें,
कोई मेजर एप्लीकेशन लॉन्च होती है, मेजर प्रोडक्ट लॉन्च होती है, या मेजर नेटवर्क चेंज हो जाता है पूरे इसके अंदर, जिससे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सो वी हैव टू अपडेट इट, ठीक है? आवर पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, आवर सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग नीड्स टू बी अपडेटेड, ठीक है? नेटवर्क डायग्राम, सब चीज़ें अपडेट होती हैं। assist in establishing a tracking and reporting strategy. इसके लिए आपके पास आई एम श्योर कोई GRC टूल्स होंगे जो आप इस्तेमाल करते होंगे। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा है। RSA इनसाइट्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं, जो सर्विस नाउ के भी टूल्स हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आईटेल की स्ट्रेटजी के आईटेल के फ्रेमवर्क के ऊपर बने हुए होते हैं। तो उसके ज़रिए हम लोग ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग सब कुछ कर सकते हैं। या हो सकता है आप लोग जेरा यूज़ कर रहे हो, या कोई भी सोल्यूशन आपकी हो इंटरनली, उसके ज़रिए हम लोग इसको मॉनिटर किया जा सकता है। फिर आखिर में है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर in accordance with the Telenor Group policies, 27,001 best practices. Basically 27,001 best practice लिख दिया है, और 38,500 ISO का स्टैंडर्ड है GRC का, वो आप फॉलो करेंगे बस, ठीक है? 38,000 जो है ना, बस वो आपने फॉलो करना है। फिर इसमें लिखा है इन्होंने कि भाई आपके पास 0 to 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए, BSMS होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी है माशाल्लाह, और BB और MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर, इसमें लिखा हुआ है। बैचलर्स आप चाहे कंप्यूटर्स में हो, मास्टर्स हो, बिजनेस में हो, या MBA हो, डजंट मैटर। यहाँ लिखा है फंक्शनल एरियाज में आपके पास अच्छी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें आप मीट करती हैं। दैट्स प्रीटी मच इट, आई मीन और कोई चीज़ बचती नहीं है, ठीक है? तो आप बताइए इसमें, अगर आपके कोई और ज़हन में सवाल नहीं है तो बस फिर ख़त्म करते हैं इसको, सेशन को। बस ये मेरे ही क्वेश्चन से, बाकी मैंने तकरीबन देख के जाता हूँ चीज़ों को। देखिए, अगर आपने CSSP का पूरा कोर्स अच्छी तरह ले लिया, ISO, उसमें सारे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने NIST का डॉक्यूमेंट पढ़ा, राइट? और आपने मुझे इसका रेफरेंस दिया। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए NIST के, और आपने 27,001 का कोर्स कर लिया, 27,000 का हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, लिनक्स, पाइथन, ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है? और जब लैब्स आएंगी, जब आप वो लैब्स अभी जो आने वाली है ना इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको भी एक्सेस दूंगा, ठीक है? गनीमा की लैब्स में ना, अर्ली एक्सेस। तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग के इंटरव्यूज हों, साइबर सिक्योरिटी के हों, आपकी आवाज़ दोबारा में, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो कॉर्ट साइबर डिफेंस से रिलेटेड हो, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग से रिलेटेड हो, डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड हो, थ्रेट हंटिंग से हो, स्काडा से हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इंशाल्लाह, राइट? सो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप लोग ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह यानी हर जगह जाके आराम से काम कर सकेंगे, बल्कि अपनी कंपनीज भी खड़ी कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, जज़ाकल्लाह खैर बहन, आपकी कोई और हो तो मुझसे बताइएगा, अपना ज़रूर शेयर कीजिएगा। वहाँ जो आपने पहले इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सेकंड लेने के बाद जवाब नहीं दिया आपको? वैसे भाई वो आफ्टर 1 वीक देते हैं, तो अभी 1 वीक हुआ नहीं है रिस्पॉन्स। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आपकी वहाँ जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह, राइट? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ आसानी के मामला फरमाए, आफियत के मामला फरमाए। मेरी माँ के लिए खुशी से दुआ कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, और जो बीनाई है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अल्लाह ताला उनकी ना 100% दुरुस्त कर दें इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, जज़ाकल्लाह खैर बहन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, और फेसबुक पे आप वहाँ से इसको अटेंड कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।